ओम शांति। ओम शांति। आप सभी महान विभूतियों को ओम शांति। स्वागत है आप सभी का। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। संपूर्ण ध्यान विरकुटी की कुटिया में ले आए। अपने अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाएं। ऋषियों में राज ऋषि, तपस्वियों में तपस्वी, मैं स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूं। लाइट हूं, माइट हूं। संपूर्ण शरीरीय अवस्था का अनुभव करें कुछ देर। संपूर्ण निराकार स्थिति की अनुभूति कर रहा हूँ। वहाँ तेजों में स्वरूप है मेरा। ये मैं हूँ, आत्मा, शिव बाबा का बच्चा। अब मैं चैतन्य शक्ति शिव पिता का आवाहन करता। आ जाओ बाबा लीलाधर, बाबा आ जाओ। हमें भी वो अनुभूति कराओ जो अनुभूति बाबा आपने साकार में अनन्य बच्चों को कराई। ज्ञान के आरंभ में जो साकार में अनुभूतियां उन बच्चों ने आपसे की, संपूर्ण लाइट माइट की अवस्था, कभी बाल रूप कान्हा, तो कभी विष्णु रूप, तो कभी वाइट सफेद पोषधारी ब्रह्मा बाबा, ये रोज कर लिया। तो कभी चमकता हुआ सितारा घूमता हुआ मस्तिष्क पर अनुभव किया। अनुभव करते जाएं। उसी स्थिति का अनुभव करेंगे। अब हम अनुभव सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी राज बहन जी का। रूहानियत का पाठ पढ़ाकर बाबा ने मुझे शहंशाह बना दिया। आप भी सोचें, राज बहन जी कह रहे हैं रूहानियत का पाठ पढ़ाकर बाबा ने मुझे शहंशाह बना दिया। सब बैठ जाएं शहंशाह की स्थिति में। हम शहंशाही तो हैं, स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी हैं। अमृतसर से ब्रह्मा कुमारी राज बहन जी अपने ईश्वरीय अनुभव सुनाती है कि सन 1954 की बात है।
सन 1954 की बात है। पवित्रता तथा खान पान की धारणाओं के कारण लोगों के मन में प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति भ्रांतियां थीं। पवित्रता तथा खान पान की धारणाओं के कारण लोगों के मन में प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति भ्रांतियां थीं। उन भ्रांतियों का असर हमारे परिवार वालों पर भी बहुत था। राजबहन जी कहती हैं, मेरे लौकिक भाई आत्म प्रकाश जी, जो वर्तमान समय शांतिवन में ज्ञानामृत और साहित्य प्रकाशन का कारोबार संभालते हैं, पुराने भाई बहनों ने सपने देखा हुआ होगा, को सबसे पहले ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन भ्रांतियों का असर होने के कारण हमारे परिवार में कोई भी ज्ञान सुनने में रुचि नहीं रखता था। लेकिन आत्म ओम प्रकाश शांति दीदी, प्लीज नाम बताएं दीदी, पहले नेट नहीं चल रहा था। किसका अनुभव है ये? ये अनुभव है राजबहन जी का। जी दीदी। तो 1954 की बात है। वो बताती हैं कि पवित्रता तथा खान पान की धारणाओं के कारण लोगों के मन में प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति अनेक भ्रांतियां थी हैं। तो बाबा कहती है कि आत्म प्रकाश भाई जी ये जब इंजीनियर थे ना, अपने फ्रेंड के साथ पढ़ते थे, तभी इन्हें बाबा की अनुभूति हो गई थी। इनका लेख एक अलग है। तो बताती है उनको तो अनुभूति हो गई थी। लेकिन आत्म प्रकाश भाई जी को बाबा ने वरदान दिया था। बाबा ने उनको वरदान दिया था, ये बच्चा श्रवण कुमार बनकर अपने माता पिता को ज्ञान की बैगी में बिठाकर सच्ची सच्ची तीर्थ यात्रा कराएगा। जैसे श्रवण कुमार ने क्या किया था, 2 टोकरियां थी ना, उसमें बिठाकर अपने अंधे माता पिता को, ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आत्म प्रकाश भाई भी श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता को ज्ञान, 2 है ना, तो 2 ज्ञान की बेगी में बिठाकर अपने माता पिता को भी क्या कराएगा, सच्ची सच्ची परमात्मा यात्रा कराएगा, रूहानियत की यात्रा कराएगा। सो आत्म प्रकाश भाई जी के अथक परिश्रम तथा बाबा के वरदान ने ऐसा रंग लाया कि परिवार के सभी सदस्य ज्ञान में रुचि लेने लगे। वरदान दे दिया ना बाबा ने, तो घर के सभी सदस्य ज्ञान में रुचि लेने लगे। मेरी आयु उस समय मात्र 13 वर्ष की थी। राजबहन जी की आयु मात्र 13 वर्ष की थी। मुझे भी ज्ञान सुनाया गया, लेकिन आयु छोटी होने के कारण ज्ञान की समझ उस समय नहीं आई। हमारे घर में साकार बाबा और मम्मा के चित्र लगे हुए थे। उन चित्रों को देखकर मुझे इतना रूहानी आकर्षण होता था। कि उसी ने मेरे जीवन को अलौकिक रंग में रंग दिया। लेकिन जब मैंने साक्षात्कार मूर्त बाबा को पहली बार मधुबन में देखा तो मन गा उठा, इतना अतीन्द्रिय सुख देगा कौन, इतना अतीन्द्रिय सुख देगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन। हमें भी अनुभव होता है ना, जब हम एक की लगन में मगन होते हैं, मधुबन में जाते हैं, तो हम कितने उमंग उत्साह से अपने अनुभव सुनाते हैं। ये तो साकार में रही है। अब बाबा ने मुझसे पूछा, बच्ची आपका क्या लक्ष्य है? तो मैंने अपने भोलेपन में कह दिया, बाबा मैं तो पढ़कर डॉक्टर बनूंगी, नौकरी करूंगी। मेरा संकल्प था नौकरी करके तन मन धन से यज्ञ की सेवा करूंगी, क्योंकि ज्ञान की धारणाओं के कारण घर में विपरीत वातावरण देखकर यज्ञ में समर्पित होकर रहने का मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। लेकिन स्नेह के सागर बाबा ने
बड़े ही स्नेह से मुझे समझाया, बच्ची, ब्रह्मा की बेटी, शिव की पोत्री को नौकरी करने की क्या दरकार? बाबा आए हैं रूहानी डॉक्टर बनाने। सतयुग में तो ये जिस्मानी डॉक्टर नहीं होंगे ना। बाबा तो आए हैं विश्व की महारानी बनाने। बच्ची, रूहानी गवर्नमेंट की नौकरी करनी है, जिस्मानी गवर्नमेंट की कर नहीं। जब बाबा मेरे साथ ज्ञान की टिकलू टिकलू कर रहे थे तो मेरा मन अंदर ही अंदर बड़ा गदगद हो रहा था, खुशी में उछल रहा था। बाबा, छोटे बच्चों पर भी आप कितना प्यार बरसाते हो। बाबा को बच्चों से और बुजुर्गों से बहुत प्यार था। अलौकिक मालिक साकार बाबा को शिव बाबा के अलौकिक चेतन बगीचे के चेतन फूलों को ज्ञान जल से सींचता देखा। अलौकिक मालिक कौन है? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कंबाइन है। साकार बाबा को शिव बाबा के अलौकिक चेतन बगीचे के हम कौन है? अलौकिक चेतन बगीचे के चैतन्य फूल हैं। खाली राज बहन जी ही नहीं, हम सब भी हैं। तो बाबा ने क्या देखा? सबको शिव बाबा के अलौकिक चेतन बगीचे के चेतन फूलों को ज्ञान जल से सींचते देखा। बाबा में सींचता है ना रोज ज्ञान मुरली सुनाकर, नए नए गूढ़े पॉइंट्स बताकर। ऐसे अनुभव करेंगे। मैं जब मम्मा बाबा दोनों से मिल रही थी तो मम्मा ने पूछा, बच्ची, आपका यज्ञ में समर्पित होने का लक्ष्य क्यों नहीं है? राज बहन जी कहती है, मैंने मम्मा से कहा, मम्मा, सहन करना पड़ता है। मम्मा बाबा ने मुझे बहुत मीठी समझानी दी, बच्ची, किस क्षेत्र में सहन नहीं करना पड़ता? शादी करके पति का सहन करना पड़ता है, नौकरी करते मालिक का सहन करना पड़ता है, और भगवान के यज्ञ में सहन कर लेंगे तो 21 जन्मों के लिए अर्थात 2500 वर्षों के लिए विश्व की बादशाही मिलेगी, है ना। कितना माताएं सहन करती हैं पवित्रता के लिए, कितनी गालियां खाती हैं। तो बाबा कहते हैं, यहाँ यदि थोड़ा सा भगवान के यज्ञ में सहन कर लिया तो 2500 वर्षों की राज बादशाही मिलेगी, विश्व की महारानी बन जाओगी। मम्मा बाबा की इस मीठी शिक्षा ने पहली मुलाकात में ही मेरे मन को परिवर्तित कर दिया। मेरा पढ़ने और नौकरी करने का संकल्प ही समाप्त हो गया। मैंने यज्ञ में समर्पित होने का लक्ष्य ले लिया। बाबा में परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति इतनी थी कि बाबा किसी बात को बिना बताए ही कैच कर लेते थे। बाबा में परखने की और निर्णय करने की इतनी शक्ति थी कि बाबा किसी से कुछ बोलते भी नहीं थे, सामने वाली आत्मा के वाइब्रेशन को 1 सेकंड में कैच कर लेते थे और बच्चों को आगे बढ़ने की शिक्षा देते थे। ऐसे थे मेरे बाबा। बाबा ने मुझे कहा कि आपको अमृतसर सेवा केंद्र पर जाना है। चतुर सुजान बाबा ने मेरा अमृतसर जाने का पक्का भी किया और साथ में ये भी कहा, पत्र में बाबा आपको दिल्ली जाने के लिए भी लिखेगा, क्योंकि मेरे लौकिक भाई जी उस समय दिल्ली में रहते थे। मेरे लौकिक पिताजी का भी यही विचार था कि मैं दिल्ली में रहूं। जब बाबा का पत्र आया, बच्ची दिल्ली जाए, तो लौकिक पिताजी कहने लगे, बाबा ने दिल्ली जाने के लिए पत्र में लिखा है, लेकिन चतुर सुजान बाबा ने तो मुझे पहले से ही अमृतसर जाने के लिए समझानी दे रखी थी। मैं अमृतसर सेवा केंद्र पर सेवा के लिए चली गई। ये होता है फॉलो फादर करना। एक बार अमृतसर सेवा केंद्र पर शारीरिक कर्म भोग का पेपर आया। जब बाबा को पता चला तो स्नेह के सागर बाबा ने मुझे मधुबन बुला लिया और इतने प्यार से देखभाल की।
आज भी उन स्मृतियों को ताजा करते ही नैन स्नेह के मोतियों से भर जाते हैं। बाबा ने फलों की टोकरी मेरे कमरे में भिजवाई। बाबा ने कहा, बच्ची, जब भी दिल करे बाबा के कमरे में आ जाना। इस तरह बाबा के वात्सल्य से रोग भी शूली से कांटा होकर खत्म हो गया। बाबा ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार, कि रोग भी शूली से क्या बन गया, कांटा हो गया और खत्म हो गया। बाबा सेवा के क्षेत्र में भी हर प्रकार की समझानी देकर आगे बढ़ाते थे। थोड़ी सी सेवा करने पर बाबा बहुत महिमा करते थे कि बहुत सेवा की है। प्रदर्शनी के नए चित्र अभी बने ही थे तो बाबा ने मुझे चित्रों का सेट दिया। इस तरह बाबा ने तन, मन, धन से मुझ आत्मा की सेवा करके आगे बढ़ाया। मधुबन में भोग लग रहा था। मम्मा बाबा गद्दी पर बैठे थे। मधुबन में भोग लग रहा था। मम्मा बाबा गद्दी पर बैठे थे। संदेशी भोग लेकर जा रही थी। मेरे मन में भी संकल्प चलना शुरू हुआ, मैं भी ध्यान में जाऊं। जानी जाननहार बाबा ने मेरे मन का संकल्प जानकर मुझे बुलाया और पूछा, बच्ची ध्यान में जाती हो? मैंने कहा, नहीं बाबा। तो बाबा ने मुझे इतनी शक्तिशाली दृष्टि दी, मैं सफेद सफेद बतन देखने लगी। इतनी शक्तिशाली दृष्टि दी, मैं अनुभव करें सूक्ष्म वतन में मैं वाइट वाइट दृश्य देखने लगी। तथा काफी समय तक मुझे ये अनुभव होता रहा, मैं इस दुनिया में नहीं बल्कि किसी और दुनिया में हूं। एक बार पार्टी लेकर मैं मधुबन गई। उस पार्टी में एक युगल था। जब उस भाई ने बाबा को सब्जी काटते, अनाज साफ करते तथा यज्ञ के अन्य कार्यों में मदद करते देखा तो बाबा के साधारण रूप को देखकर उसे संशय आया, भगवान ऐसे साधारण तन में कैसे आते हैं। संशय में आकर उस भाई का चेहरा उतरा उतरा सा रहने लगा। मैंने समझा कि शायद पार्टी के किसी भाई ने इसको कुछ कह दिया। उसने अपने मन की बात किसी को नहीं बताई। लेकिन जब वे भाई सुबह क्लास में गया तो बाबा ने उसी भाई को देखकर मुरली चला दी। देखिए, जानी जाननहार बाबा को, बाबा ने उसी भाई को देखकर मुरली चलाई। कई ऐसे बच्चे बाबा के घर में आ जाते थे जिनको भगवान के कार्य के प्रति विश्वास नहीं। ऐसे संशय बुद्धि बच्चे विंशंती हो जाते हैं। उसी भाई की तरफ इशारा करके पूछा, बच्चे ठीक हो ना? उस भाई ने समझ लिया ऐसे संशय का संकल्प मेरे ही मन में था, कैसे बाबा ने जाना? इस बात का उस भाई पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसका संशय मिट गया। क्या हुआ? उसका संशय मिट गया कि मेरा बिना बताए ही बाबा ने मुझे जान लिया, सचमुच में ये भगवान है। इस बात का उस भाई पर इतना प्रभाव पड़ा, उसका संशय मिट गया। फिर वापसी के समय सौगात लेनी थी। सौगात 2 प्रकार की थी, लेकिन एक लेनी थी। बाबा ने मुझसे कहा कि पार्टी को खुश करके ले जाना है, किसी को कोई चीज चाहिए तो ले लेना। मैंने बाबा को कहा, बाबा वो भाई दोनों ही सौगात लेना चाहता है। तो बाबा ने कहा, उस बच्चे को दोनों ही सौगातें दे दो। लेकिन फिर वो ऋषि बाबा उस भाई की जन्म पत्री को भी जान गए थे और मुझे कहने लगे, हे बच्ची, ये मुट्ठा चलेगा नहीं। हाँ, बाबा उसको देखते ही पहचान गए। मुट्ठा मतलब बाबा ने कहा ये बच्चा चलेगा नहीं ज्ञान में, क्योंकि शुरू में ही उसको इच्छाएं हैं।
देखा है ना, इस मधुबन में भी माताएं एक टोली लेंगी, 2 लेंगी, 3 लेंगी, ज्ञान नहीं है उन्हें इतना। वह भाई पूरी धारणाओं पर चलता था, लेकिन भृगु ऋषि बाबा ने उसकी जन्म पत्री को जान लिया था। मधुबन से वापस आने के बाद उस भाई को ऐसी परिस्थितियां आई, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई कि उसने ज्ञान में आना ही छोड़ दिया। मीठे बाबा हर बच्चे की आश को पूरा करते और उसका भविष्य भी जान लेते थे। बाबा मम्मा की पालना से हर कदम में आगे बढ़ते हुए अब यही लक्ष्य है कि मीठे बाबा समान बने और प्यारे बाप दादा को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करें। ये थी राजबहन जी की के अनुभव बाबा के संग के। ओम शांति। कितने मधुर, कितने प्यारे राजबहन जी के अनुभव हैं। आपको भी होते होंगे ना। अभी हम होपोनोपो करते हैं। अपने सामने उस व्यक्ति को ले आए जिसके आगे कोई भी परिस्थिति आई है, कोई रोग बीमारी है, कोई तनाव है, या कोई उसकी शुभ इच्छा है पूर्ण करना चाहता है। उस भाई को अपने सामने, उस बच्चे को, कोई भी हो, उसे अपने सामने अनुभव करे और पूरी जिम्मेदारी ले। 100% जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि हम सर्वात्माएं इन सब आत्माओं से जुड़ी हुई हैं। हमारा सर्व 63 जन्म की हर आत्मा से कनेक्शन है। यूं तो 84 जन्मों की आत्माओं से भी है, हिसाब किताब 63 जन्म की आत्माओं से। अफर्मेशन करते हैं हम 100% जिम्मेवारी लेते हुए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पूरे निष्ठा से करेंगे, निश्चय से करेंगे। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. अब 25 बार खुद करेंगे और उसको आत्मा देखते हुए उसका नाम भी अनुभव कर सकते हैं। करेंगे खुद 25 बार।
I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. करेंगे फिर से 25 बार. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I love you, water. I love you. I love you, water. Thank you. अब हम एक आत्मा को सामने देखते हुए एफर्मेशन देंगे. तो वाटर चलिए, को बाबा ने इसको कराना था जी. ओम शांति दीदी. अफर्मेशन से करेंगे ना चार्ज? पानी चार्ज करेंगे ना दीदी? हाँ, अफर्मेशन से करें जी, एफर्मेशन से करेंगे चार्ज. जी. जी, अभी तो आपने वो माफी नामा किया है जी, जी. हमने पहले भी उसको थैंक यू बोल दिया है. जी जी हाँ, बोलते हैं सुनिए. वाटर चार्ज करेंगे. सिर के ऊपर शिव बाबा को अनुभव करें. उनसे आती हुई किरणें मेरे मस्तिष्क से, नैनों से, हस्तों से देखें, वाटर को छुएं, टच करें और हमारे नैनों से, मस्तिष्क और हस्तों की उंगलियों से पवित्र किरणें निकलकर पानी जल में जा रही है. जाते हुए अनुभव करें और अब अफर्मेशन करेंगे. इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब परिपूर्ण है. इस जीवन की अनंतता में मैं जहां हूं सब कुछ परिपूर्ण है. मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूं. मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है. मेरे दिन की शुरुआत पहले संकल्प से ही परमात्मा के प्रति आभार और खुशी के साथ शुरू होती है. मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा और सजीव है. मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं.
जो शक्तियां मेरे बाबा में हैं, वो मुझ में भी है। मैं आत्मा समय पर सर्व शक्तियों व वरदानों को कार्य में लगाने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मेरा हर शुभ संकल्प मुझे विजय, सफलता व गौरव की ओर अग्रसर करता है। मेरा हर शुभ संकल्प मुझे विजय, सफलता व गौरव की ओर अग्रसर करता है। मैं आत्मा हर कर्म से पहले सोमान में स्थित होकर ही कार्य शुरू करती हूँ। मैं आत्मा शरीर को भोजन स्वीकार कराते वक्त पूरी तरह से बाबा की याद में रहती हूँ। किसी भी आत्मा से बात करते वक्त मेरा ध्यान उसकी भ्रुकुटी में ही रहता है। मेरा अंतर्मन सिर्फ सकारात्मक, सम्मान युक्त व श्रीमत के ही संकल्पों को धारण करता है। वह व्यर्थ संकल्पों को तुरंत बाहर फेंक देता है। मैं सदा उमंग उत्साह से भरपूर, खुशनुमा, मंदरुस्त, तंदुरुस्त आत्मा हूँ। मेरा शरीर मेरा अच्छा मित्र है। यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ भरपूर है। मैं आत्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता व शक्ति का सूर्य हूँ। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक संतानें चरित्रवान, पवित्र, आज्ञाकारी व सात्विक विचारों वाली देव कुल की महान आत्माएं हैं। पूरा लौकिक परिवार बाप की 1000 भुजाओं की छत्र छाया में सुरक्षित है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ हैं, संपन्न हैं। वह यज्ञ स्नेही व सहयोगी है। मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को मेरा लाभ हर कहीं हर किसी से आ रहा है। मेरा भविष्य उज्जवल, आनंद में और सुरक्षित है। 25वां, मैं विश्व का एक प्यारा सा बच्चा हूँ। मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ बहुत बहुत अच्छा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद जल को करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू वाटर। धन्यवाद। जल है तो जीवन है, जल है तो काया निरोगी है, तन और मन दोनों तंदुरुस्त है। जल का शुक्राना करती हूँ और पूरा शुक्रिया करके इस जल को कहीं भी किसी स्थान पर लगाएंगे तो वो रोग बीमारी ठीक होता है। और पीने से तो शरीर का मन और तन दोनों तंदुरुस्त होते हैं। अभी हम दोनों हाथों को, हथेलियों को ऊपर की ओर ले आएंगे और ऊपर शिव बाबा को अनुभव करें। सर्वशक्तिवान शिव बाबा से संपूर्ण पवित्रता की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, संजीवनी ऊर्जा, हीलिंग एनर्जी दोनों हाथों में आ रही है। उस दबाव को अनुभव करें। करंट सा दौड़ रहा है। दोनों हाथों में लाइट के गोले बनते जा रहे। अनुभव करेंगे। कभी राइट हैंड में ज्यादा शक्ति का अनुभव हो रहा है, कभी लेफ्ट में। अब अपने सामने एक आत्मा को ले आए
दोनों हाथों को वरदानी रूप में उसके सम्मुख और अफर्मेशन जो भी आपको उसको देना है वो दीजिएगा। अब दोनों हाथों को ले आए। देखिए उसमें ऊर्जा है, ऊर्जा को आता हुआ अनुभव करें सर्व शक्तियों की, और हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। से ब्रेन पर लगा सकते हैं, जहां भी शरीर में दर्द है वहां पर सर्व शक्तियों की ऊर्जा का करंट अनुभव करेंगे, हीलिंग ऊर्जा को जाने देंगे। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान। फिर से रखें। ऊर्जा का करंट उस स्थान पर दौड़ता हुआ अनुभव करें। पूरे न्यूरॉन सिस्टम परफेक्ट हो रहा है। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। पुनः उसी प्रक्रिया से रखें। पूरे शरीर में परमात्म शक्तियों का करंट दौड़ रहा है। संपूर्ण ब्लॉकेज समाप्त हो रहे। बुद्धि परफेक्ट, अंग अंग दर्द से मुक्त हो रहा है। पूरे शरीर में हीलिंग करंट दौड़ रहा है। आ जाएं, सभी फरिश्ते बैठ जाएं विश्व के ग्लोब पर। परमात्मा से होती हुई संपूर्ण ऊर्जा यूनिवर्स से हम फरिश्तों में, और हम फरिश्तों से प्रकृति के 5 तत्वों में जा रही है। सूर्य, चांद, तारागण और पूर्ण संपूर्ण पृथ्वी में। पृथ्वी माँ जिसने हमें 84 जन्म दिए, हमको पाला पोसा बड़ा किया, धन्यवाद करती हूँ। और जो भी हमने आपको दूषित किया अपने वाइब्रेशन से, जो भी हमसे गलतियां हुई उनके लिए क्षमा लेती हूँ। हमने ही आपको दूषित किया, हम ही आपको ऊर्जावान करेंगे।
संपूर्ण ऊर्जा बाबा से ले संपूर्ण प्रकृति के पांचों तत्वों को दे रहे हैं। प्रकृति के पांचों तत्व ऊर्जावान, पवित्र, शक्तिशाली होते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो ऊर्जावान हो रहे हैं, हमारा पांच तत्व का शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर हो रहा है, बहुत हल्का बना रहा है। आ जाती हूँ धन्यवाद करती हुई, संपूर्ण यूनिवर्स का धन्यवाद, प्रकृति के पांच तत्वों का शुक्रिया, दसों दिशाओं का, संपूर्ण कायनात का धन्यवाद करती हूँ। और अब हम अनुभव करेंगे, सुरक्षा कवच बनाएंगे। शिव बाबा हमारे सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान, उनसे आती हुई लाइट की एक बहुत तेजस्वी शक्तिशाली लेजर लाइट हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच बना रही है। परमात्मा शक्तियां हमारे में समाती जा रही। मैं सुरक्षित हूँ। इसी तरह सब घर वालों के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाएंगे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आप सबको भी ओम शांति। आज के दीदी बहुत अच्छा कराया, शुक्रिया थैंक्स बाबा, थैंक्स दीदी, बहुत अच्छा कराया, थैंक्स। शुक्रिया। दीदी भी शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, बहुत ओम अच्छा शांति। लगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। जी शुक्रिया आप सबका। अपना कोई अनुभव सुनाना चाहे तो सुना सकता है, जिसने किया हो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। चलिए बहुत अच्छा है। जब हम धन के लिए करते हैं तो धन आकर्षित होता है, जब सफलता का चुंबक होता है तो सफलता मिलती है। इस प्रक्रिया को आप कम से कम दिन में 2 बार और अमृत वेला और नुमा शाम किया कीजिए। शुक्रिया बाबा। ओम शांति, शुक्रिया।